ओम श्री मन नारायण नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जेठ मास की कथा अध्याय 9 का पाठ करेंगे। इस अध्याय में हम दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय, ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन के बारे में जानेंगे। श्री पराश जी बोले, हे मित्र, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध मैंने भी मरीचि ऋषियों से सुना था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। एक बार शंकर के अंशावतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में स्नातक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीत हो रहा था। तब उन मध्यवृत्त वाले विप्रवरों ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाले की शांगनी विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मित्र, उन्मत्त वेशधारी विप्रवरों ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल दिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रिलोकाधिपति सचिवपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मत वाले भौरों से गुजियामान माला उसके सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस समय मदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। मित्र, यह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे स्वर्य के मत से दूषित इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने ना तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की, ऐसा ही कहो, न हर्ष से प्रसन्न वदन होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। रे मुक्त, तूने मेरी दी हुई माल का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसलिए तुझ अति मानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। हे देवराज, जिसके क्रूर होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया है। श्री पराश जी बोले। तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब उसके प्रणामादि करने से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी ने उसे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालु चिंत नहीं हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही है, तुम समझो, मैं तो दुर्वासा हूँ ना। गौतम आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ तुम्हें इतना मुँह लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा न करना ही है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़ बढ़ कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया है कि आज मेरा भी अपमान करने चला है। अरे आप त्रिलोकी में भी कुटी को देखकर भयभीत न हो जाए। रे सतक्रो, तू बारंबार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा, मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्री पराश जी बोले, है ब्राह्मण, इस प्रकार कह पर वहाँ से चल दी और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मित्र, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोग वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तपस्वियों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में चित्त नहीं रहा। ये द्विजतम संपूर्ण लोक लोभ आदि के वशीभूत हो जाने से सत्व शून्य समार्थहीन हो गए और तुझ वस्तुओं के लिए भी लालित रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वहीं लक्ष्मी रहती है और सत्व भी लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ, और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं? बिना गुणों के पुरुष में बल, शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्बल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित हो जाता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्व रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी देवताओं ने लोभ वंश निःसत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तब इंद्र आदि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परमेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाओ, जो
आरोप से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण, किंतु कारण भी नहीं है। और जो चराचर के ईश्वर, प्रजापतियों के स्वामी, सर्वव्यापक, अनंत और अजय है, तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणत हुए प्रधान और पुरुष के कारण है, ओम शरणागत वत्सल है, वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार का लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावर नाथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अगुणों से भी गुण और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं से भी गुरु है, उन निलिख लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाशाय अमेघ स्वरूप सर्वस्व अनंत अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिससे स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ और जो देव सर्वभूतमय है, तथा जो पर से भी पर है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्ष का जी मुनिजन जिसका ध्यान करते हैं, तथा जिस ईश्वर में सताते प्राकृतिक गुणों का स्वतः अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति, काला काष्ठा और मुहूर्त आदि काल कर्म का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं और जो समस्त देहधारियों के आत्मा है, वे श्री भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप है तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं, वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हो। जो कार्य के कार्य का भी कार्य है, उसके कार्य का भी कार्य जो स्वयं है, उधर जो उसके कार्य का भी कार्यभूत है, उसे हम प्रणाम करते, तथा जो जगत के कारण का कारण और उसके कारण के कारणों का भी हेतु है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भक्तों और भोग्य, सृष्टा और सृज्य तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही है, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप नित्य अजन्मा अजय अव्यय अव्यक्त और अविकारी है, वही विष्णु का परम पद है। जो न स्थूल है, न सूक्ष्म और न किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है। हम उसको प्रणाम करते हैं, जिसके अयुतांश में यह विश्व रचना की शक्ति स्थित है, तथा जो पर ब्रह्म स्वरूप है, उस अवयव को हम प्रणाम करते हैं। न नित्य युक्त योगिनी में अपने पुण्य पाप आदि का क्षय हो जाने पर ओमकार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते। वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है, जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्ति है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे स्वरूप, हे सर्वाधार, हे चतुर, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर जी बोले, ब्राह्मण जी की इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगत धाम स्वर्गत अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते। तदंतर ब्रह्मा और देवतागणों के बोल चुकने पर बृहस्पति और समस्त देवर्षिगण कहने लगे, जो परम अस्तुवनीय आदि यज्ञ पुरुष है और पूर्वजों के भी पूर्व मूल है, उन जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। भूत भव्य से यज्ञ मूर्तिधर भगवान, हे अव्यव्य, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न हुए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुदन, साध्यगण, विषयदेव तथा देवराज इंद्रिय, सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रनंग हो आपकी शरण में आए हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब वो शंख चक्राधिकारी वित्कृष्ट तेजो राशि में अपूर्व देव मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम होकर क्षोभवश चकित नयन हो उस कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, है प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप निर्विशेष, तथापि आप ही ब्रह्मा, आप ही शंकर है, तथा आप इंद्र, अग्नि, भगवान वरुण, सूर्य और यमराज है। देव, वसुगण, मरुद्गण, साध्यगण और विशेष देवगण भी आप ही है, तथा आपके सम्मुख जो यह देव समुदाय है जगत सृष्टा, वो भी आप ही है, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण है। आप ही यज्ञ है, आप ही वष्टकार है, तथा आप ही ओमकार और प्रजापति है। सर्वमात्मन विद्या वेद और संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप तो है। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे स्वर स्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। है प्रभु, जब तक जीव
संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपके शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। प्रसन्नात्मक हम शरणागतों पर आप प्रसन्न हुए और हे नाथ, आपकी शक्ति से हम सब देवताओं के खोए हुए तेज को फिर बढ़ाइए। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय, ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और देवताओं का समुद्र मंथन। श्री पराश जी बोले, विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्मा भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लेकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मंथन अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायक करने से आप लोग इसमें फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मंथन पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे देवशी दैत्यों को अमृत न मिल सके और तुम्हें हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। श्री पराश जी बोले, तब देव भगवान विष्णु के ऐसा करने पर सभी देवगण देवताओं से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मित्र, देव दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियाँ लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की से निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंदराचल वाले को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मंथन आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकले हुए निह श्वास अग्नि से झुलस कर सभी देवतागण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विचित हुए। मेषों के पूछ, हे महामुनि, भगवान स्वयं क्रूप रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार हुए और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक अन्य रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे थे। तथा हे मित्र, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव के ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले हवि यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा सुर पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई है। महामुनि, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खींच जाने से उनकी टकटकी बढ़ गई। फिर स्वर्लोक में यह क्या है, यह क्या, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष पद में घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सूर सुंदरों का आनंद पूर्वक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ है। मैं तत्पश्चात क्षीर सागर के रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुए। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत धारी साक्षात भगवान दंत अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुए। हे मित्र, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानव स्वस्थ चित होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फुट कांति में श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्न पूर्वक श्री सूत द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वासु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और गीतधारी आदि अप्सराएं नृत्य करने लगे। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियाँ स्वयं उपस्थित हुई और दिग्जनों ने सुवर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्व लोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रसंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्यमाल्य वस्त्र धारण कर दिव्य जल से स्नान कर दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं को देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में विराजमान हुई। हे मित्र, श्री हरि के वक्ष स्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विपरीत आदि दैत्यगण परम उदिगण व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों श्री धन्वंतरि के हाथ से वह कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था तथा स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे देवलोक अति तीखे खंड आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े।
किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशा में भाग गई और कुछ पातालोक में भी चली गई। फिर देवगण प्रसन्नतापूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले के ही समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजु युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रचलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई है। द्विजोत्तम त्रिलोकी श्री संपन्न हो गए और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदंतर इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद हस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी विकसित कमल से सदृश नेत्र वाले भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलों द्वारा श्री लक्ष्मी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल की जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान है जिनके नेत्र, उन कमल मुखी कमलनाथ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम संध्या रात्रि प्रभा विभूति मेघा श्रद्धा और सरस्वती हो। है शोभने यज्ञ विद्या महाविद्या और भू विद्या तुम ही हो तथा ये देवी तुम ही मुक्ति फलदायिनी मात में विद्या हो। हे देवी, आनंद विच्छी वेत्र दही वार्ता और दंड नीति भी तुम ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से समस्त संसार व्याप्त किया है। देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देवोदेव भगवान गदाधार की योगी जन चिंतित सर्व यज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। महाभाग्य स्त्री पुत्र गृह धन धान्य तथा शुद्ध ये सब सदा आप ही के शिष्य पास मनुष्यों को मिलते हैं। देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पास पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य शरीर शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोगों की माता हो और देवों के देव भगवान हरि पिता है ना। हे माता, तुमसे और श्री भगवान विष्णु से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष गोष्ठ गृह भोग सामग्री शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहे। अग्नि विष्णुवच स्थल निवासनी हमारे पुत्र शुद्ध पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़े। है अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व मानसिक बल सत्य सोच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग्य, वही कुलीन और बुद्धिमान तथा वही सूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगन जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि तभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी भी रचना भी समर्थ नहीं। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति करके जाने पर स्वर्ग भूतेश्वर श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोले। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे स्रोत के अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभिष्ट हो वही वर मांग ले, मैं तुझे वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देव, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें, और हे समुद्र सब हो वे दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपके इस स्रोत के स्तुति को उसे आप कभी न त्यागे। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी न छोड़ूंगी। तेरे स्रोत से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ तथा जो कोई मनुष्य प्रातः काल और सायंकाल के समय इस स्रोत से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी भी मुख न होंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्रोत रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिए। लक्ष्मी जी पहले विभूति के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों से पर्यंत से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती है। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे पद्म से फिर उत्पन्न हुई तथा जब वे परशुराम हुए तो वे पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर वे सीता जी हुई और कृष्ण अवतार में श्री रुक्मणी हुई। इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती है और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती है। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती है।
जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसके घर में वर्तमान, अग्नि और भूत तीनों कुलों के रहित होते हुए कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा। हे मुने, जिन घरों में लक्ष्मी जी के इस सूक्त का पाठ होता है उनमें कलह की आधारभूत दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती है। ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भेगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे सब वृत्तांत कर दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई श्री लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रति पाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी। इस प्रकार 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। विष्णु भगवान की जय हो, माँ लक्ष्मी की जय हो। अब हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख शांति घर आवे, सुख शांति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम्हें बिने और न दूजा, तुम्हें बिने और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधो दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।